تو चौधरी सरवर साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं आपको सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि आइंदा खुदारा आपने मीडिया के सामने नहीं आना, वरना यहाँ पर बेतहाशा चीज़ें हैं। आपने कहा सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर जनाब लेन देन, ये जो गवर्नर हाउस है यहाँ पर 4 साल अरबों रुपए की डोनेशन चौधरी सरवर फाउंडेशन के नाम पे जो इकट्ठी होती रही है। हर दूसरे चौथे दिन बिजनेसमैन इकट्ठे करके जिस अंदाज से जो है वो यहाँ पर चौधरी सरवर फाउंडेशन के नाम पे अरबों खरबों रुपए इकट्ठे हुए हैं, वो भी एक लंबी चौड़ी दास्तान है। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बहुत बड़ी दास्तान है। जी, फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक क्लिप आपने पहले देखा, फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की डिटेल्स बताने की धमकी दे रहे हैं। आज हम इसमें बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह दाल जो है वो जूतों में बंटने लगी है और अलीम खान जो है वो फराह खान और खातून अव्वल और इमरान खान को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी करप्शन सामने ला रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे साथ मुनाजरा कर लें, और दूसरी जानब जो है वो चौधरी सरवर पे जो है वो ज़ाती किस्म के हमले हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ में मज़ीद क्या रिफ्ट है, कौन और किसके बारे में साफिया को अंदरून खाना क्या बता रहा है, कौन यहाँ से फराह खान की तरह जनाब बैरून मुल्क जाने को तैयार है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर उस जो है वो सो मोटो की समाअत थी जो कुछ असम्बली में हुआ, कौमी असम्बली में, उसके हवाले से आज फिर सुप्रीम कोर्ट में आप ये कहें कि तारीख पे तारीख पड़ी और आइन जो है वो सिसकते बलकते हुए जो है वो ढूंढता रहा कि कहाँ जुडिशरी उसकी मदद को आए, लेकिन जुडिशरी ने आज फिर तारीख दे दी और कहा ये मामला बड़े आराम से सुन के और उसके बाद फैसला करेंगे। इसमें बात करेंगे। और तीसरा मैटर जो है वो है पंजाब का, जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही जैसे मरकज़ में इमरान खान जो हैं वो कहते हैं कि गेंद लेके भाग गए, कि वो कहते थे आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, लेकिन वो गेंद लेके भाग गए। दूसरी जानब चौधरी परवेज़ इलाही जब अपनी शिकस्त वाज़े तौर पे देख रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि उनको धक्का किसने दिया, जिसमें और बहुत सारों के साथ साथ उनके बेटे का नाम भी आ रहा है। तो चौधरी परवेज़ इलाही भी अब दौड़ लगा के चले गए हैं। आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने तो कहा कि कल 11:30 वोटिंग होगी, लेकिन अभी तक की खबर जो है वो ये है कि 6 तारीख को जो इजलास होना था पंजाब असम्बली का, वो अब 16 तारीख को बुलाया गया है। और इस हवाले से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है आबादी के लिहाज से, वो आइनी बहरान का शिकार है। इन 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। और चौथा मौजू जो है, गुज़िश्ता शब मैंने वीला किया था वहीं से डी चौक से, जो आपने गद्दार के नारे सुने, उस हवाले से बात करेंगे। वो वीलाग भी मेरी वाल पे पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, कल मैंने किया था, वो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह गद्दार के नारे लगाए जा रहे हैं, इश्तियाल कैसे लोगों को दिलाया जा रहा है, अपोजिशन पार्टीज़ के हवाले से मज़हब कार्ड का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले हम इसी तरफ आते हैं कि जी PTI में दाल जूतियों में कैसे बंटने लगी है। आज फयाजुल हसन चौहान ने ये कहा है कि चौधरी सरवर के ने अरबों की करप्शन की है, जो कुछ उन्होंने किया है हमें मालूम है। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यानी शराब शबाब वही मतलब बनता है ना, और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या वो वहाँ पे जो है वो तकरीरी मुकाबले करवाते रहे हैं, इल्मी मुबाहिसे करवाते रहे हैं। तो चौधरी सरवर के बारे में पहले भी कहा जाता था कि उनके वालिद साहब जो बेटे हैं उनके वो वहाँ पे क्या कारोबार करते हैं। तो आज फयाजुल हसन चौहान ने, वो फयाजुल हसन चौहान जिनके ख़ुद हरीम शाह उनके हवाले से कई इंकशाफात करती हैं, तो उन फयाजुल हसन चौहान ने आज इंकशाफ किया है कि आप चौधरी सरवर इसके बाद बोलना नहीं, अगर आप बोलेंगे तो फिर आपके कच्चा चट्टा खोला जाएगा। तो ये फिर एक और बात तय हुई कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, तहरीक इंसाफ के हक़ में हो, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, चाहे वो करप्शन करता हो, चाहे उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, चाहे शराब की महफिलें हों,
फिर वो आर्टिकल जो है वो 62-63 पे भी पूरा उतरता है, फिर वो सादिक अमीन ऊपर से लेके नीचे तक सादिक अमीन होते हैं, फिर अदलिया भी जो है वो ठप्पे लगाती है सादिक अमीन के। तो आज ये जो अहम इंकशाफ सामने आया फयाजुल हसन चौहान का, ये जब तक चौधरी सरवर जो थे वो गवर्नर थी उस वक्त तक तो फयाजुल हसन चौहान नहीं बोले, उस वक्त तक तो उनके लिए बड़े काबिल एहतराम थे। हमने फयाजुल हसन चौहान को भी उनके पास उनकी महफिलों में जाते हुए देखा सुना है। तो आज ये एक पहली डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट जो अलीम खान ने की, उन्होंने फराह खान के मुतल्लिक़ कहा, फराह खान खातून अव्वल की वो दोस्त जिसके बारे में अब करप्शन की कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम हैं, वो चौधरी सरवर हों, वो जनाब शहबाज शरीफ हों, वो जनाब अब जो है वो अलीम खान हो जो राइट हैंड थे, इमरान खान के सीनियर वज़ीर थे पंजाब के, उन्होंने भी जो है वो करोड़ों अरबों की बात की है कि किस तरह करोड़ों रुपए डीसी और डीपीओ की पोस्टिंग के लिए लिए जाते थे। एक हार कहानी भी चाह रही है कि दुबई से एक दुकान खसूसी तौर पे फराह खान ये कहती थी कि फ़लाँ जो है दुबई से हार वो लेके आए, वो मैंने देना है बाजी को, और साथ एक छोटा सा हार और भी, वो 2 करोड़ का वो हार और 1 करोड़ का ये हार, 3 करोड़ के हार बनते थे, वो आते थे, वो फिर आगे ट्रांसफ़र या पोस्टिंग जहाँ भी, क्योंकि पंजाब के 11-12 ज़िले वो हैं जिन्हें सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिनसे बहुत कुछ कमाया जाता है। फिर जब वहाँ पोस्टर ट्रांसफ़र होती थी तब होती थी, वो हार दिए जाते थे, और फिर ज़रा ये बताते हैं वो हार वापस जाके दुबई की उसी दुकान को दे दिए जाते थे, और कोई थोड़ी सी कटौती 2-2.5% करवा के और वहीं पे अकाउंट में पैसे डलवा दिए जाते थे। और फिर ये डिमांड इतनी बड़ी कि उस जो दुकान थी दुबई में मखसूस, वही घड़ी फेम जो है मामला दुबई में वो भी हुआ था, उसको 2 हार और बनवाने पड़े, क्योंकि एक हार चला जाता था, उसके पहुंचने से पहले एक उम्मीदवार उससे पहले डिमांड कर चुका होता था, तो 3 हार चलते रहे, और एक हार 70 से 80 बार बिकने की भी इतलात हैं। ये हमें तो एक ज़िले में 7 बार डीसी डीपीओ नहीं बदले, हर 3-4-5 माह बाद जनाब जहाँ पे मामलात क्लियर हो जाते थे वहाँ पे तब्दीली कर दी जाती थी। तो अब ये फराह खान की तस्वीर सामने आई, और वो जनाब आली चली गई यहाँ से दुबई, और दुबई से आगे वो यूएस जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि जो आज मुफ्ता इस्माइल भी कह रहे थे, जो उनका हैंड बैग है जो वो पाँव में पड़ा हुआ था, उसकी कीमत $90,000 है। $90,000 यानी वो पाकिस्तान के 1.25 करोड़ रुपए के करीब बनता है जनाब आली। 1.5 करोड़ का एक वो हैंड बैग नए पाकिस्तान में फराह खान खातून अव्वल की दोस्त है, अगर वो 1.5 करोड़ का बैग इस्तेमाल करें तो इसमें कौन सी बात है। ये मतलब ये भी तो आर्गूमेंट है ना। तो वो जो सारी हुकूमत चलाते थे, वो जो पंजाब के इसरार और रमूज से वाकिफ़ थे, वो जो उस्मान बुज़दार को लाने की वजह थे, वो जो उस्मान बुज़दार को बिठाने की वजह थे। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में आज फिर बहस मुबैसा हुआ, बातें सुनी गई, वकला के दलाइल। जो आइन है वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरे लिए बात करें, मुझे बचाएं, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल और दीगर जजेस जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम कल फिर अदालत लगाएंगे, कल फिर सुनेंगे। काश कि ये भी कोई बता देता कि ये मुनाल का केस है तो शायद इसका फ़ैसला जल्दी हो जाता। मुल्क में इसमें अनारकी फैली हुई है, मुल्क में इस वक्त हुकूमत कोई नहीं, जो है वो सदर अपने तौर पे लेटर लिख रहा है, वज़ीर आज़म नाम भेज रहा है, उसका नाम भेज रहा है जिससे रिटायर हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, चंद माह हुए हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस गुलजार की, और फिर अगर आप जस्टिस गुलजार का नाम दे रहे हैं जो चंद माह पहले रिटायर हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो है वो जुडिशरी पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके साबका बॉस अभी जो रिटायर हुए हैं, जो उनके बॉस थे, ब्रदर सीनियर जज जो उनके चीफ जस्टिस, वो अगर वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो रही है तो फिर मतलब एक सोच तो होती है ना। तो ये हम कहते हैं ना कि उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये बड़ी अहम बात है। और आज भी कोई खातर खा उसमें कारकर्दगी नहीं, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुई जो हमारे लिए और हर उस शख्स के लिए जो आइन कानून से मोहब्बत करता है, उसके लिए मतलब दिल को तोड़ने वाली है, उसके लिए बड़ी मायूस कुन है कि पाकिस्तान की असम्बली तोड़ दी गई है और गैर आइनी तौर पे तोड़ी गई है, लेकिन आइन के मुहाफ़िज़ जो ख़ुद को कहते हैं यानी जजेज, वो खामोश हैं। वो इस हवाले से कोई भी रूलिंग आप ये कह सकते थे, अच्छा आप ये कहते हैं हमने सुन के ही बात पूरी तरह सुनने के बाद मुतमईन होने के बाद फ़ैसला देना है, और आपने वो वापस भी नहीं की वो रूलिंग जो थी स्पीकर डिप्टी स्पीकर की, तो आप इतना कह देते। इससे आगे
کوئی بھی اور جو ہے وہ قدم نہ اٹھایا جائے. اب صدر خط لکھ رہے ہیں, وزیر اعظم جواب دے رہے ہیں, اپوزیشن سائڈ پہ کھڑی ہے. تیسری اہم بات جو میں نے کرنی تھی انٹرو میں بھول گیا, وہ تھی کہ اب اپوزیشن بار بار جو مخاطب ہے پکار رہی ہے, وہ عسکری اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہی ہے. آج میں نے یہی شاہد خاقان عباسی سے بھی سوال ان کی پریس کانفرنس میں پوچھا, اور بلاول بھٹو, شاہد خاقان ہو, شہباز شریف ہو, فضل الرحمان ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سامنے آئے, وہ اپنے آپ کو بتائے کہ وہ کہاں پہ کھڑی ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ رکھ کے فائر کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں 7 فوجی افسران بیٹھے ہوتے ہیں, جن میں جوائنٹ چیف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, ایئر چیف, نیول چیف, اس کے بعد ڈی جی ایم او اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس, وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جناب یہ سازش حکومت کے خلاف ہو رہی ہے اور بیرون ملک سے ہو رہی ہے, تو اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا, یہ غدار کہنا پڑا, اور یہ سارا معاملہ. تو اب اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ سامنے آئیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا نہیں کہا, کیونکہ اعلامیے میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب عسکری اسٹیبلشمنٹ کب سامنے آتی ہے؟ لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن کو ایک بار پھر محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ نیوٹرل کے حوالے سے ان سے کوئی ہاتھ تو نہیں کیا گیا, کیونکہ ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ جب تک آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد نہیں لے آئیں گے, آپ کی آگے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اگر یہ اسپیکر کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہوتا, ڈپٹی اسپیکر کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہوتا, تو شاید ایسے نتائج نہ آتے جو نتائج آپ نے ابھی دیکھے ہیں. خیر, اب کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے, آگے ہم چلتے ہیں. سپریم کورٹ تو کل پھر عدالت لگائے گی. جلدی پنجاب پہ آتے ہیں, اور پنجاب کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 6 سے 16 جو ہے وہ ڈیٹ کر دی گئی ہے. اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, وہ پرویز الہی جو کرونا کے دوران مقامی ہوٹل میں جو اسمبلی کے اجلاس پنجاب کا بلا لیتے تھے اور انہوں نے بلایا اور قانون سازی کی, وہ پرویز الہی اب کچھ ایک آدھ شیشہ جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے انہوں نے خود توڑوایا ہے, وہ توڑوانے کے بعد آپ کہتے ہیں جی اجلاس نہیں ہو سکے گا. اور وہ کچھ جو اپوزیشن کہتی ہے ان کا پلان ہے کہ کچھ اپوزیشن کے لوگوں کو, ایم پی ایز کو ڈسکوالیفائی, ان کو روکا جائے تاکہ اکثریت جو ہے ان کی بن سکے. لیکن چودھری پرویز الہی کو دھکا دے دیا گیا ہے, انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی اب کس طرح نکلنا ہے. اب کوئی مطلب یہ غیر آئینی کام کیا جا رہا ہے. ایک طرف عدالت کو یہ کہا رہا ہے سپریم کورٹ کو کہ کل ووٹنگ ہوگی, اور دوسری جانب معاملات کو آگے دھکیل دیا گیا ہے. اب تیسری معاملے پہ آتے ہیں, اور وہ معاملہ ہے جناب علی کل جو ڈی چوک میں ہوگا, آج F9 پارک میں وہی کچھ ہوگا. جو سیاسی نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو مذہبی اشتعال پھیلایا جا رہا ہے, جو غدار کہا جا رہا ہے, اس حوالے سے کل میں نے دیکھا, اور جس طرح لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, اشتعال دلایا جا رہا ہے, وہ کسی بڑے سانے کا جو ہے باعث بن سکتا ہے. میں نے علی زیدی سے جب یہ پوچھا کہ 71 میں بھی اسی طرح کی پالیسی تھی, کوئی کہتا تھا ادھر ہم ادھر تم, اور غدار, اور جناب ان سے بو آتی ہے, آپ سندھ اور پنجاب کی میجارٹی, آپ نے جتنے ووٹ لیے ہیں, آپ نے کوئی 1.5 کروڑ ووٹ لیا, 3.5-4 کروڑ تو اپوزیشن جماعتوں نے مل کے لیا ہے. تو آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے تو انارکی پھیلے گی. تو وہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور وہ وہاں سے چلے گئے. خیر, جو مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طرح اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے, یہ میرے ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنے گا. خیر, آج پھر F9 پارک میں پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کا ایک اور مجمع اکٹھ لگانے کا پروگرام بنائے ہوئے ہے, لیکن کون روکے گا؟ عسکری اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ آئین ختم, تحریک طالبان پاکستان نے دھمکیاں دے دی پاکستان پہ مزید خودکش حملے کرنے کی, لیکن دوسری جانب پاکستان میں کوئی حکومت نہیں, کوئی وزیر نہیں, اور جو اسٹاک مارکیٹ ہے نیچے گرتی جا رہی ہے, ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے. تباہی و بربادی اس وقت پچھلے 2 ماہ سے اور خاص کر کے پچھلے 1 ہفتے سے پاکستان میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. اس تباہی و بربادی کو کیسے روکا جائے گا, کیا ہوگا, ابھی تک کوئی واضح طور پہ سامنے نہیں چیز آ رہی. جو آئینی ادارے ہیں جن کو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ خاموش ہیں. ایک کندھے پہ رکھ کے بندوق جو فائر کیا گیا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ ڈال رہا ہے. آنے والا دن کل بتائے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے کل فیصلہ دینے کی, لیکن جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنے ہوسٹ راؤن شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے